भारत बना G20 का नया बॉस, इंडोनेशिया ने सौंपी कमान। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। पीएम ने कहा G20 से दुनिया को बड़ी उम्मीद है। G20 को वैश्विक बदलाव का बड़ा मंच बनाएंगे। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। बाली से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चलाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाली में दमन शूटन राया जंगल की सैर की। दुनिया भर से आए नेताओं ने मैंग्रोव के जंगल का किया दीदार, पौधे भी लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति सहित दुनिया के कई नेताओं से हुई प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। कई अहम विषयों पर चर्चा। मोदी ने वर्चुअली बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किया। रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में कहा, देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या दोगुनी हो गई है। यह भारतीय प्रतिभा के दम पर संभव हो सका। चांद पर फिर बड़े इंसान के कदम। नासा ने आधी सदी बाद भेजा अंतरिक्ष यान, मून मिशन आर्टेमिस। अमेरिका के जॉनसन स्पेस स्टेशन से आर्टेमिस 1 ने भरी उड़ान। आर्टेमिस 1 में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है, लेकिन यह मिशन इंसान को चांद तक पहुंचाने के लिए बहुत है। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच की कार्रवाई। कैश फॉर टिकट मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता शोभा खारी का आरोप, टिकट दिलवाने के बदले आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने मांगे थे 90 लाख रुपए। शोभा खारी ने कहा, अखिलेश त्रिपाठी को 35 और राजेश गुप्ता को 20 लाख का भुगतान, बाकी 35 लाख लिस्ट के नाम की बात देने थे। लिस्ट में नाम नहीं आने पर पैसे वापस करने आए थे ओम सिंह, शिव शंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी। एसीबी ने नकद के साथ रंगे हाथ पकड़ा। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा, मेरे पास भी शिकायतकर्ता का आया था फोन। केजरीवाल का दोहरा चरित्र सामने आया। एसीबी के एक्शन के बाद बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। मनीष सिसोदिया ने कैसा तंज कहा, एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की होगी बड़ी जीत, इसलिए बढ़ी आम आदमी पार्टी के टिकटों की मांग। आज इस तरह की घटना से एक तो आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि की बात है कि कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। ये इस पूरे घटनाक्रम से एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आ रही है कि किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए और किसी ने किसी से पैसे ले भी लिए, कहीं किसी ने दूर दूर, लेकिन टिकट नहीं मिला उसको। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत चुनाव के लिए नामांकन। अमित शाह मौजूद रहे। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी 40 स्टार प्रचारकों की सूची। राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया और खड़गे शामिल। कांग्रेस ने की 4 कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति। अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर के साथ किया जाएगा टच। रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को बनाया उम्मीदवार। आजम खान ने किया ऐलान। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। शिवपाल सिंह यादव भी शामिल। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति पारस को 29 नवंबर को बुलाया। चुनाव चिन्ह से जुड़ा मामला। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग सेवा ही विचार। मनोज तिवारी ने कहा, यह थीम सॉन्ग नहीं, विजय सॉन्ग है। चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में प्रधानमंत्री डालेंगे डेरा। शनिवार के बाद 3 दिन तक ताबड़तोड़ 8 रैली करेंगे। रविवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, गुजरात में प्रचार के लिए आने वाले हैं राहुल, इससे लेकर सदमे में कांग्रेस।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, विकास मॉडल और सरकार की नीतियों की वजह से दौड़ रहा है बीजेपी का विजय रथ। अजय माकन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी, कहा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का जिम्मा नहीं उठाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में आज जनहित याचिका पर सुनवाई, 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग। याचिका में दिया गया तर्क, जब कोई नागरिक 2 क्षेत्रों से वोट नहीं डाल सकता तो चुनाव कैसे लड़ सकता है। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद पोस्टर भी बदल गए। मुंबई में 50 से अधिक टेम्पो पर एमवीएस सरकार वाले पोस्टर को हटाकर शिंदे सरकार वाले पोस्टर लगाए गए। मुख्यमंत्री रोजगार स्कीम के तहत मुख्यमंत्री शिंदे का तोहफा, 50 से अधिक बेरोजगार युवकों को टेम्पो का वितरण। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक ने भर दिया पर्चा, डिंपल यादव से मुकाबला। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश के मंडप का भ्रमण और निरीक्षण करेंगे। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे। भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण उत्तराखंड के औली में शुरुआत। अधिक ऊंचाई और ठंड में युद्ध का अभ्यास करेंगे सैनिक, एलएसी के 100 किलोमीटर की दूरी पर होने वाले अभ्यास पर चीन की नजर। चीन को करारा जवाब देने की तैयारी, खबरों के मुताबिक सेना ने पूर्वी लद्दाख में 450 टैंकों और 22,000 सैनिकों के जमावड़े के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है। श्रद्धा हत्याकांड में सबूतों की तलाश लगातार जारी, पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची थी दिल्ली पुलिस। आफ्ताब के बयानों की पड़ताल कर रही है। आफ्ताब के लैपटॉप को भी खंगाला जा रहा है। आफ्ताब के कुछ करीबियों के दर्ज हुए बयान। आरोपी आफ्ताब का होगा नार्कोटिक्स लीग की साकेत कोर्ट ने दे दिया इजाजत, पुलिस का जांच में सहयोग न करने का आरोप। ज्वाइंट सीबी की अगुवाई में चल रही है जांच, 5 दिन की पुलिस हिरासत में आफ्ताब। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छेड़छाड़ की वजह से ऑटो से कूद गई लड़की, सर में आ गई चोट। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा आरोपी, पॉक्सो के तहत मामला। जबलपुर में 4 दिन पहले एक लड़की की हत्या केस में सन्न कर देने वाला खुलासा, सन के आशिक ने ली जान, वीडियो बनाकर कबूल किया। कबूलनामा वाले वीडियो के बाद भी गिरफ्त से बाहर है आरोपी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। जबलपुर की मेघला रिजॉर्ट के कमरा नंबर 5 में हत्या की, लड़की पर लगाई बेवफाई का आरोप। लखनऊ में प्रेमी पर प्रेमिका का 4थी मंजिल से फेंकने का आरोप, पर लड़की की मौत, घटना के वक्त नीचे घर में मौजूद थे दोनों के परिवार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सेतु निगम अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, दुर्गा बाग पुल में आई दरार। 292 करोड़ की लागत से क्रांतिकारी दुर्गा बाबी के नाम पर बना है पुल, दरार की वजह से लोगों में खौफ। 9 महीने पहले हुआ था पुल का उद्घाटन, विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उद्घाटन किया था। जमशेदपुर में दीनदयाल उपाध्याय कौशल ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग अचानक झुकने लगी, अफरा तफरी का माहौल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फैशन शो का जलवा, बच्चों के साथ मम्मियों ने भी बिखेरा जलवा। हिमाचल बर्फबारी से खिल गए कारोबारियों के चेहरे, होटल्स में चल रही है एडवांस बुकिंग, 30 से 40% डिस्काउंट। इंफाल में संगाई उत्सव की धूम, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने संगाई रन को दिखाई हरी झंडी। पंजाब सरकार की अनोखी पहल, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे पंजाब के सरकारी स्कूल्स के नाम। अयोध्या में होगा आर्थिक कल्याण, 11,000 करोड़ के निवेश का रखा गया लक्ष्य। झांसी में रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का काम पूरा, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है कारखाना। कारखाने में बनाए गए हैं रोबोटिक कोच पेंट बूथ, रोबोट रेल कोच की करेंगे पेंटिंग। भारतीय रेलवे की किसी कारखाने में ऐसा पहली बार होगा। कोच नवीनीकरण कारखाना भारतीय रेलवे के लिए काफी अहम, यहां वंदे भारत ट्रेन के कोचों की मरम्मत
श्रीनगर में अवेयरनेस वॉकथ्रॉन के तहत लोगों को बताई गई रूट सेफ्टी की अहमियत। शानदार यादों को लेकर पाकिस्तान लौटे सिख श्रद्धालु गुरु नानक जयंती समारोह में हिस्सा लेने गए थे। आईपीएल के अगले सीजन के लिए चेन्नई ने जारी कर दी रोटेशनल लिस्ट। रविंद्र जडेजा के टीम में बने रहेंगे अंपाटी रायुडू भी साथ। चेन्नई ने ब्रावो जॉर्डन के साथ मिलने को भी रिलीज किया। आईपीएल को अलविदा कहने वाले उथप्पा भी बाहर। दिल्ली कैपिटल्स में मनदीप सिंह और विकेटकीपर केएस बारन को किया रिलीज। विदेशी खिलाड़ी में टिम सिफर्ट बाहर। कलकत्ता की रिलीज लिस्ट में 15 नाम। T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाली इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स भी। मुंबई इंडियंस ने 13 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। किरोन पोलार्ड अब बैटिंग कोच होंगे। महंगाई कम करने के लिए आरबीआई ले सकता है अहम फैसला। एमपीसी की अगली मीटिंग में रेपो रेट में हो सकती है 0.35% की बढ़ोतरी। आरबीआई गवर्नर सरकारी बैंकों के सीईओ के साथ करेंगे बैठक। जमानी धान की वृद्धि पर करेंगे चर्चा। देश का व्यापार घाटा बढ़कर $173 अरब पहुंच गया। अक्टूबर में निर्यात पिछले साल से 17% घटा। 108 साल पुराने हिंदुजा ग्रुप का होगा बंटवारा। 38 देशों में कारोबार, 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी। व्हाट्सएप के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने दिया इस्तीफा। मेटा के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख राजीव अग्रवाल ने भी जोड़ दी कंपनी।